गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मेरा मायका में आखिरी दिन है। आज रात में मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि मैं लगभग 5-6 दिन यहाँ पे रह गई हूँ और मेरा मन लग गया था यहाँ पे। मायके में तो किसी का भी मन लग जाता है और जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बट मेरे कॉलेज से बार बार कॉल आ रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। और बस अभी थोड़ा सा बिजी भी हूँ मैं यहाँ पे, इसी वजह से किसी का रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ टाइम पे क्योंकि नेट नहीं चलता यहाँ पे। और बस आज निकलना है। अभी मैं और चाची छत पे आए हुए हैं, बात कर रहे हैं आपस में और नहा धो के आए हैं थोड़ा सा धूप सेकने के लिए। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। छठ पूजा अच्छे से बीत गया है और प्रसाद वगैरह भी खा लिए सब लोग। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का छत का व्यू बहुत अच्छा है। छत पे आओ तो मन लग जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही मैं छत पे टहलने आ गई थी तो सोची चलो थोड़ा सा आप लोग से बातें भी कर लेती हूँ और टहल भी लेती हूँ। वैसे आज भर ही रहना है, कल तो घर पे रहूँगी ससुराल में। आज रात में निकल जाऊँगी यहाँ से। मैं आएंगे हस्बैंड लेने रात में, तो रात में निकलना है। और बस सब कुछ ठीक ठाक है। बुरा बहुत लग रहा है बट क्या कर सकते हैं, जाना तो है ही। और फिर से मैंने यही वाला सूट पहना है क्योंकि मैं ज़्यादा ड्रेस लेके नहीं आई थी, क्योंकि मैं सोची थी 2-3 दिन में ही चली आऊँगी, लेकिन रुक गई 4-5 दिन। तो चलिए फिर अभी चलती हूँ नीचे, बाद में बात करूँगी, फिर आऊँगी ऊपर। तो पागल कौन बैठा है। कितना बढ़िया तो लगा तारू। हाँ, बाल देख चाची के बाल कितना लंबा लंबा बा। हमारे बाल चाची के बाल बहुत लंबा लंबा बा, हमार बहुत छोटा छोटा बाल। बताओ। चाची के बाल, बाल तो बहुत लंबा हो जाता है ना चाची? ना ज्यादा लंबा ना, ये तो नहीं, लेकिन खाना। हाँ, हमार तो कभी बढ़वे ना करेला, पता ना का है। हमार तो काट महीना में मन एक आध बार तो काटिए दो। हाँ, इतना ना, इतना काट दो जैसे पोछी जैसे हो, खूब बाल गिरे लगी अभी ठंडी में। ऐसे को कहूँगे तन पीछा से काटा न तो आगा करके से काट अपने से। मन लगा था जो ना छत। हाँ, अपन अकेले रहा तो छत पर हाँ। अपन घूम ला, नीचे अपन काम कर ला। अब लेकिन के स्कूल ना है तो अब आराम से काम हो गया, बैठल। अब बैठल बैठल फिर हम बोर हो जाए। बाबा रहून तो तनी काम कुम ज्यादा रहे। हॉस्पिटल लेके चल जाते मैंने 10 बजे जा, तो फिर शाम के 2:30-3 बजे आओ, फिर उन्हें सवा भात बड़ खाना बनाओ, ये करो, रोटी सब्जी बना के जा, पोछा न लगाओ तो पोछा आवा तो लगावा, झाड़ू लगावा, कपड़ा तो ना धोवा तो मशीन में लगा के छोड़ता अपन धो। मशीन ही आवे से ज़्यादा रहता। हाँ, कोई चीज़ अब डाल दे। अब तन साफ सर्दी आती तो यही सब कपड़ा निचोड़ मशीन में। अब सोचे कि हाथों से ना धोम न कपड़वा तो गौवा जाम तो फिर आसकत हो जाए, आदत लग जाए। हाँ। एको कपड़वे न धोआए, यही से मशीनवा में बैठ के जल्दी हम कपड़ा न भरी कन कपड़ों से धो दिल, चाहे ज़्यादा एक से हो जाए कपड़ा तो अब रजनी सासू अपन धोइए ले, रजनी से बाबू धोइए दो, तब हम अपन कपड़ा का मशीन में। आज तो कनी की मत धोई है, कहे कि सब अथी धोनी है तो खूब गंदा गिरल। साबुन लगा के पीटो तो है, लेकिन
लड़का सबके कपड़ा उतना अच्छा से नहीं अब अच्छा से धो लो ना, धोते 6 जब से हम 6-7 क्लास से धोते कपड़ा। बोला हाय। हाँ बोली हो हाय हाय बाय करते रह, चल जा टुकुर टुकुर ताकत रहे हैं। हाँ आगे ना गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अब नीचे छत पर। हम लोगों ने बहुत बात किया, मैंने और मेरी चाची ने भोजपुरी में, आप लोगों ने सुना भी होगा। और अब आ गए हैं हम लोग नीचे और अभी चाची बना रही हैं मेरे लिए ठेकुआ, क्योंकि छठ पूजा के प्रसाद बना हुआ था, ठेकुआ बना हुआ था बट बहुत सारा बांटा गया था, तो ठेकुआ अभी थोड़ा सा ही बचा हुआ है। बट चाची को लग रहा है कि मेरी बेटी थोड़ा सा ठेकुआ लेके जाएगी, तो इसीलिए चाची और सारा ठेकुआ बना रही हैं। तो मैं भी चाची के साथ हेल्प कर रही हूँ ठेकुआ बनाने में। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग ने सांचा में ठेकुआ इस तरह से बना के रखा हुआ है और चाची तल भी रही हैं। और जिस तरह से मेरी मम्मी करती है ना, कि मम्मी को लगता है मैं अपनी बेटी को क्या बना के दे दूँ, उसी तरह से सेम चाची भी करती हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जैसे मेरी मम्मी मुझे प्यार करती हैं, वैसे ही मेरी चाची भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं चाची के घर पे आई हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं मम्मी के पास ही आई हूँ, क्योंकि मम्मी वाला फीलिंग एकदम चाची के साथ भी मुझे आता है। और चाची मुझे बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए मुझे बहुत कंफर्टेबल फील भी होता है यहाँ पे। तो ये देखिए मेरी चाची यहाँ पे अभी बना रही हैं ठेकुआ। और चाची के बहुत लंबे लंबे बाल हैं, मेरे तो खैर बहुत छोटे छोटे बाल हैं, बट चाची के बहुत लंबे लंबे बाल हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है चाची के बाल। और आप सब बहुत सारे लोग बोलते हो कि चाची जी जो हैं वो मेरी मम्मी की जैसी ही हैं, मतलब मेरी मम्मी की बहन जैसी लगती हैं। बट चाची मेरी मम्मी की बहन नहीं है, दोनों लोग अलग अलग जगह से हैं, बट फेस दोनों लोग का सेम लगता है, मतलब मेरी मम्मी का और चाची का एक जैसा ही मिलता है। और अभी बस इसी वजह से मुझे ना चाची के साथ ज़्यादा प्यार भी आता है, क्योंकि मम्मी जैसे ही चाची लगती हैं, तो इसीलिए। और इधर देखिए इतना सारा ठेकुआ बन भी गया है, और ये सब स्पेशल फॉर मी, मेरे लिए ही चाची बनाई हैं, मेरा ले जाने के लिए, ससुराल ले जाने के लिए। तो ये हमारा ठेकुआ गर्मा गर्म ठेकुआ बनकर रेडी हो चुका है। आ जाइए आप लोग भी ठेकुआ खा लीजिए। तो गाइस, आज है पतिदेव का बर्थडे, और मैं तो जैसे कि मायके में ही हूँ। पिछले साल भी उनके बर्थडे के टाइम मैं मायके में ही थी, लेकिन उनके बर्थडे के दिन मैं आ गई थी लखनऊ में। बट इस साल मैं लखनऊ में ही हूँ, लेकिन मैं मायके में हूँ। अभी कोई प्लानिंग नहीं है बर्थडे सेलिब्रेशन का। आज उनका बर्थडे है और लगभग 2-2:30 बज रहे हैं, दोपहर हो चुके हैं। पता नहीं बर्थडे सेलिब्रेशन होगा या नहीं होगा, भगवान जाने। मुझे नहीं लग रहा बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि वो अपने घर पे हैं और मैं मायके में हूँ। तो देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या किया जाए। मैं सोच रही हूँ यहीं पे बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया जाए। वैसे मुझे रात में आज निकलना भी है यहाँ से, आज मायके में मेरा आखिरी दिन है। और चाची बहुत कुछ बना रही है मेरे लिए। अभी मैं नीचे हूँ, तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं आई हूँ छत पे कपड़े उठाने के लिए। जब हम लोग सुबह में बातें कर रहे थे मैं और चाची, उसी टाइम हम लोग कपड़े भी डाल दिए थे। तो कपड़े सूख चुके हैं, लगभग शाम के 4 बज चुके हैं। तो मैं कपड़े भी उठाने आ गई हूँ, और अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, कपड़े अच्छे से सूख गए हैं। और छत पे मुझे बहुत मन भी लगता है, जब भी मुझे मन करता है आप लोगों से बात करने के लिए, तो मैं छत पे ही आया करती हूँ। तो अभी मैंने कपड़े उठा लिया है, और इसके बाद हम लोग आ गए हैं गली में घूमने, क्योंकि चाची बोल रही थी चलो बेटा थोड़ा सा गली में घूम के आते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हवा ले लेते हैं, क्योंकि तुम भी आई हो अपने ससुराल से, तो तुम भी घर में ही रह रही हो, यहाँ पे भी तो तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा। तो इसी वजह से मैं और चाची आ गए हैं घूमने। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा घर दिख रहा था, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया था कि इन फ्यूचर कभी मेरा घर बनेगा तो मैं भी ऐसे डिजाइनिंग कराऊंगी। बस ये इमेजिनरी दुनिया है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और बस तो अभी घूमने आए हैं मैं और चाची, और हम दोनों घूमेंगे थोड़ा देर गली में फ्रेश हवा के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग वापस घर चले जाएंगे।
गिल्ली बनल ले ले ला अच्छा लगे। गली घूमे आइल बनी जा। तो अभी हमनी के गली घूमे आइल बनी जा। हाँ घूम लो गली गली। हाँ एक से बढ़िया घर बाई जो रहा। हाँ सब भगवा जी तो और ही अच्छा तो मन लगाऊंगा। हाय गाइस, तो अभी मैं आई हुई हूँ छत पे धूप सेकने के लिए और हम लोग का लंच हो चुका है और चाची मेरे लिए ठेकुआ बनाई हैं, पुआ बनाई हैं, बहुत कुछ बनाई हैं। एकदम मम्मी वाला ही फीलिंग आती है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरी मम्मी यहाँ पे नहीं है। चाची ऐसे करती है ना जैसे मैं सच में उनकी बेटी ही हूँ और सच में वो मेरी मम्मी ही है। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है कि मम्मी वाली सारी फीलिंग मुझे चाची के साथ आती है। और जैसे मम्मी मेरे लिए बहुत सारे पकवान बनाया करती है, सोचती है कि बेटी को ये खिला दूँ, बेटी को वो खिला दूँ, उसी तरह से चाची भी करती हैं, बहुत सारे पकवान बनाती हैं और ये खिला दूँ, वो खिला दूँ, ये ले लो, वो ले लो। कल हम लोग गए थे शॉपिंग पे और चाची मेरे लिए बहुत कुछ देख रही थी, कपड़े, ये ले लो बेटा, वो ले लो, चाहे वो कितना भी महंगा हो। एक मैंने प्लाजो सेट लिया था तो वो मेरे में टाइट हो रहा है और उस टाइम हम लोग ड्रेस का साइज़ नहीं देखे थे गलती से और लेके चले आए थे, तो वो टाइट हो रहा था। तो चाची गई हैं उसको एक्सचेंज करने के लिए मॉल में और मैं अभी छत पे बैठी हुई हूँ। आज हस्बैंड का बर्थडे है लेकिन कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। रात में वो आएंगे मुझे लेने 9 बजे तक। कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है क्योंकि मैं अपने मायके में हूँ और वो अपने घर पे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कोई सेलिब्रेशन होगा। रात में आते हैं तो रात में तो मैं विदाई की तैयारी में ही रहूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा। बाय बाय गाइज।